Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a small object is enclosed in a sphere of glass 7 centimeter in radius. It is situated 1 centimeter from the center and is viewed from the side to which it is nearest. Where will it appear to be if refractive index is 1.4? Also find the apparent position of the object as seen by the eye looking along the diameter through greatest thickness of the glass. So to understand this question, we need to understand about the concept of refraction through a spherical surface. So as a key concept, we will write refraction through spherical surface की जब हम बात करते हैं तो let's suppose we have a spherical surface. ठीक है, ये कुछ ग्लास मटेरियल है. let's suppose इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2 एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस वी आर ड्राइंग एंड यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, राइट. सो जब लाइट रे O से चलेगी तो इस O का हमें इमेज फाइंड करना ड्यू टू दिस स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो वी कैन से जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है फॉर दिस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u एंड दैट इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r. सो वी हैव टू बी केयरफुल. सारे ही मेजरमेंट जो होंगे वो इस पॉइंट से होंगे जिसे हम पोल कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी कि एक लाइट रे जब चलेगी इस तरीके से कुछ जाएगी एंड इफ यू ड्रॉ द नॉर्मल टू इट तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी. ठीक है, एंड ये जहाँ पे जाके मिलेगी वहाँ पे इसकी क्या फॉर्म हो रही होगी, इमेज फॉर्म हो रही होगी. ठीक, तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे ये जो r है it is the radius of this spherical surface and mu2 is a refractive index of that medium जहाँ पे ray will go after refraction and mu1 is the medium refractive index जहाँ से ray is appear to be coming. u तो हमारा object distance है, v is our image distance. ठीक है, and r भी, r तो radius हमने बता दिया. and we have to be careful कि in the direction of incident light all the measurement are taken as positive. ठीक है, so these are the basic few points that we need to keep in mind. So now using this concept we'll try to analyze the situation that has been given to us. तो हमें एक small object is enclosed in a spherical glass. So we have a spherical glass कुछ इस तरीके से ग्लास है. ठीक है, दिस इज द सेंटर. अब हमसे पूछा गया कि इसका रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, further it has been given it is situated 1 centimeter from the center and is viewed from the side which is nearest to it. so ये सेंटर है इसका, C मान लेते हैं. इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, अब नियरेस्ट साइड से इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया है. नियरेस्ट साइड ऑब्जेक्ट की तो यही होगी इस तरफ से, तो यहाँ से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है. ठीक है, तो यहाँ से जब ये ऑब्जर्व होगा तो वी नो के पूरा 7 है तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर. हम यहाँ लिख देते हैं दिस डिस्टेंस विल बी ऑफ 6 सेंटीमीटर. ठीक, एंड फर्दर मोर वी कैन सी ये ऑब्जेक्ट है कि ये हमारा पोल होगा पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो वी कैन सी फ्रॉम हियर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टुवर्ड्स राइट मान ले, टुवर्ड्स लेफ्ट पॉजिटिव मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल हमें पता है कि वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से ही पास होगा. ठीक, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही है हमारे पास. अब यहाँ से अगर हम एक लाइट रे ड्रॉ करें, ये गई हमारी लाइट रे. अब ये यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कुछ इस तरीके से अवे बेंड हो जाएगी. इसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी विल बी गेटिंग. अब हमें पूछा गया वेयर विल इट अपीयर टू बी इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.4. यहाँ से जब हमने व्यू किया फ्रॉम द साइड टू विच इट इज नियरेस्ट, अब ये यहाँ पे कहाँ अपीयर होगी, यानी कि बेसिकली हमसे पी आई का डिस्टेंस पूछा गया है. सो वी कैन सी फ्रॉम हियर पी आई विल बी
द डिस्टेंस दैट इज बीन आस्क्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय फॉर्मूला mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u विल बी इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर द रे विल गो आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो तो एयर में जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, सो इट विल बी 1 अपॉन v हमें फाइंड करना है बेसिकली, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। mu1 की अगर हम बात करें सो इट इज 1.4 डिवाइड बाई u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 6 है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 1.4 डिवाइड बाय r की वैल्यू देखा जाए तो -7 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, इट विल बी 1 बाई वी विल बी इक्वल्स टू 0.4/7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 0.7/3। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें v की वैल्यू मिलेगी 5.67 सेंटीमीटर, तो विच इज इक्वल्स टू पी। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट पार्ट, वेयर विल इट अपियर टू बी। तो ये कहाँ अपियर होगी हमें, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम पोल इट विल बी अपियर्ड एट अ डिस्टेंस 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा गया, ऑल्सो फाइंड द एपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज seen by an eye looking along the diameter through greatest thickness of the glass। सो सेकेंड पार्ट में हमें अगर ग्रेटेस्ट थिकनेस मीन्स हम यहाँ से अब ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जब यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे हम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें ये जो इमेज का डिस्टेंस मिला है, हमें ये जो इमेज बनी है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, जब हम राइट साइड से देखेंगे। तो हमें बेसिकली ये पॉइंट से पी डैश से लेके हमें आई तक का डिस्टेंस ढूंढना है। सो वी कैन से देयरफॉर apparent position of object seen by right side, basically it will be equals to, कितना हो जाएगा ये, p डैश से c तक तो क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, p डैश इंटू आई। तो p डैश से c तक तो 7 हो जाएगा, प्लस c से o तक 1 हो जाएगा, प्लस o से i तक का डिस्टेंस हो जाएगा 6 माइनस 5.67 यानी कि 0.33, ठीक है ना। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, देयरफॉर p डैश i डैश विल बी इक्वल्स टू 8.33 centimeter. So this is the answer to the second part of the question. I hope you understood the solution. All the best.